नमस्कार बच्चों, हम लैब से आ गए हैं बोर्ड पे, जहाँ पे हमें क्या करना है, अर्ध विक्षेप विधि से धारामापी का प्रतिरोध और दशांक ज्ञात करके कैलकुलेशन करना है। हमने प्रयोग तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। सीधी सी बात है, हमारा उद्देश्य यही था, अर्ध विक्षेप विधि से धारामापी का प्रतिरोध दशांक ज्ञात करना, जहाँ पे हमने इन सूत्रों का प्रयोग किया था और जो फॉर्मूला था, जो काम की चीज़ है, यहाँ पे गणना करने के वक्त भी हमारे पास यही फॉर्मूला काम आएगा। दशांक बराबर 1/n E/RH+G। इनके बारे में आपको बता दिया था। n क्या है, खानों की संख्या है। E जो आप वोल्ट यूज कर रहे हैं वो है। RH उच्च प्रतिरोध बॉक्स से आपने जितने प्रतिरोध निकाले हैं वो, और G जो कि नॉर्मल प्रतिरोध बॉक्स था, G बराबर R आता है, वो लेना है। जबकि अपने पास कितना आया था, 60 आया था। याद आया आपको कुछ? तो चलिए इसके साथ हम गणना करें। ये परिपथ अपन ने वहाँ बनाया था, इसी परिपथ से हमने कुछ रीडिंग्स ली थी, वो अब अपने काम आएगा। पहले अगर आपको याद हो तो हमने जो सामान्य प्रतिरोध बॉक्स था उसमें से कितने प्रतिरोध निकल रहे थे, बार बार 60-60 ही निकल रहे थे, एक जैसा ही था सबका। तो 60 को हमने 6 बार लिया था, तो 60 को 6 बार लिख के 6 का भाग दे दिया, तो ये अपने पास धारामापी का तो माध्य प्रतिरोध प्राप्त हो गया। दशांक ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला सूत्र यूज करना है। सबसे पहले बात करें ई की, तो ई कितना आया था आपके पास, 2 आया था। RH हमने 4000 निकाला था, जी अपना 60 आ गया, और खानों की संख्या कितनी है, 24। इसको सरल करेंगे, जब आपको इसको सरल करेंगे तो ये रीडिंग आ जाएगी अपने पास 2.05 इंटू 10⁻⁻5। दूसरे की बात करें, ये पहला प्रेक्षण कंप्लीट। दूसरे में ई तो वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, बस ये बदलेंगे आपके, ये वाले और ये वाले बदलेंगे। यहाँ पे 22 खाने हो गए थे और उच्च प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम निकल गए थे, 4200। तो ये मान रखा, यहाँ से हमें पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तीसरे में क्या हुआ, तीसरे में ये चीज़ सेम रहेगी। यहाँ पे कितना हो गया, 4700, और खानों की संख्या कितनी हो गई, 20। इसको कैलकुलेशन करके सोल्व करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा 2.10 इंटू 10⁻⁻5। चौथे की बात करें, चौथे में खानों की संख्या 18, यहाँ 5200 हो जाएंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। इनको सरल करेंगे तो आ जाएगा 2.11 इंटू 10⁻⁻5। पांचवी रीडिंग की भी बात कर लेते हैं। पांचवी रीडिंग में खानों की संख्या 16 हो गई। ये उच्च प्रतिरोध बॉक्स से जो अपन ने ओम निकाले, प्रतिरोध निकाले, कितने प्रतिरोध निकले, 5700 ओम निकले थे। ये 60 वैसे के वैसे रहेगा। इसको आप जब सरल करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 2.17 इंटू 10⁻⁻5। अंतिम की बात कर लूं, छठे वाले की बात कर लूं, वहां पे खानों की संख्या कितनी, 14 और उच्च प्रतिरोध बॉक्स से कितने प्रतिरोध निकल गए, तो 6200 ओम निकल गए। ये 60 वैसे रहेगा, 2 वैसे रहेगा। इनको भी आप सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 2.28 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका कैलकुलेशन है, इसकी सहायता से आप प्रेक्षण सारणी को भर सकते हैं। माध्य में निकाल लेते हैं। माध्य निकालने का तरीका आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या होता है, सबको जोड़ के जितने संख्या उसका भाग दे दें, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सबके आगे गुणा 10⁻⁻5 था, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, और इसमें हमने कितने का भाग दे दिया, 6 का। रिजल्ट आ जाएगा 2.14 इंटू 10⁻⁻5। ये आपका रिजल्ट है। चलिए इसकी सहायता से हम क्या करें, सारणी को भरने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे प्रेक्षण सारणी ई 2 वोल्ट है, धारामापी के एक और कुल भागों की संख्या आपने देखी थी 30 थी, और ये अपने पास सारणी है। यहाँ पे हमने सारणी में देखिए भर दिया है। पहली रीडिंग 4000, दूसरी में 4200 आई थी, तीसरी में 4700, और चौथी में 5200, फिर 5700 और 6200 ओम। HRB से जो अपने प्रतिरोध निकाला है वो। क्लियर? विक्षेप की संख्या देखें, धारामापी में जो विक्षेप यानी अंश है, पहले 24 था, फिर 22, फिर 20, 18, 16 और 14, और n/2 करेंगे तो 24 का आधा 12, 22 का आधा 11, फिर 20 का हाफ कर दो, 18 का हाफ कीजिए, 16 का हाफ करो और 14 का हाफ करो, जो कि 10,987 प्राप्त हुआ है। आर और जी अभी आपने देखा बराबर ही है, सब में कितना प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 60 प्राप्त हुआ था। इसलिए इसका जो माध्य प्रतिरोध है वो कितना प्राप्त हो गया, 60। उधर वाला भी हमने कैलकुलेशन किया है दक्षता की, दस्तांक जो आ गया, पहले वाले का कितना आया था आपने देखा है, 2.05 इंटू 10⁻⁻5। दूसरा था 2.13 इंटू 10⁻⁻5। तीसरा 2.10 इंटू 10⁻⁻5, 2.11 इंटू 10⁻⁻5, 2.17 इंटू 10⁻⁻5 और 2.28 इंटू 10⁻⁻5। और इनका जब आपने माध्य निकाला तो वो आपको कितना प्राप्त हुआ, 2.14 इंटू 10⁻⁻5। बस आपको क्या करना है, ये जो रिजल्ट मिला हुआ है आपको लिख देना है। तो ये मिल गया, दिए गए धारामापी का प्रतिरोध 60 ओम प्राप्त हुआ, और दस्तांक कितनी प्राप्त हो गई, 2.14 इंटू 10⁻⁻5 प्राप्त हो गया। आगे आपको पता ही है, सावधानी हमने बताई दी थी, क्या क्या सावधानी रखनी है।
ये पॉइंट्स है, और भी सावधानी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस तरह आपका क्या हो गया, ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। बस आपको इसके लिए क्या करनी है, वाइवा की तैयारी करनी है। तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं एक नए प्रैक्टिकल में, तब तक के लिए नमस्कार।